हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुजीत क्लासेस। मैं हूं सुजीत और आज हमारा पहला चैप्टर है ऑडिट का चैप्टर नंबर 1 हम अभी करेंगे। और जो चैप्टर नंबर 1 है वो है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। और हमारा जो वीडियो रहेगा वो 50 मिनट से 1 आवर के ड्यूरेशन में रहेगा। चलिए ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लगा के स्टार्ट करते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, ठीक है। ये है डेफिनेशन, ऑडिट का डेफिनेशन है। क्या है देख लेंगे। An audit is an independent examination of financial information. Audit is an independent examination of financial information. Independent, इसको याद रखना। Independent examination. Independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, and irrespective of its size or legal form. When such examination is conducted with a view of expressing an opinion thereon. समझ में आया? चलिए ठीक है, मैं समझा देता हूँ। ऑडिट क्या है? ऑडिट है एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, वो है फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गया, हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, जो भी है उसको हम इंडिपेंडेंटली एग्जामिन करेंगे। मतलब हमारे ऊपर किसी की दबाव नहीं आना चाहिए, उसको हम एग्जामिन करेंगे। मतलब देखेंगे कितने ठीक है और कितने गलत है वहाँ पर, ठीक है। ये है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर जब हम इंडिपेंडेंटली एग्जामिन करते हैं। और वेदर एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, वेदर वो एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है और नॉट, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ऑडिट कहते हैं। वेदर इज साइज में छोटा है या लीगल फॉर्म में, जो मतलब जो लीगल फॉर्म है, मतलब किसी लीगल फॉर्म में इसके लिए कोई लीगलिटी है जिसके जो इसके ऊपर अप्लाई ऑडिट अप्लाई नहीं होता है। एनी इट्स साइज और इट्स लीगल फॉर्म्स व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विथ ए व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयरऑन। और एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देने के लिए, मतलब ओपिनियन देने के लिए मतलब वो जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो सही है या गलत है, वो उसको हम ओपिनियन में देते हैं, या सही है या गलत है। इसको हम क्या बोलते हैं ना? ऑडिटिंग बोलते हैं। चलिए ठीक है, एक बार लिख लेते हैं। डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? ऑडिट इज अन independent examination of financial statement। ऑडिट क्या है? एक एग्जामिनेशन है, मतलब खाता को चेक करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब कोई कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट है, उसको इंडिपेंडेंटली चेक करना। मतलब किसी की दबाव में आकर कोई बोल देना कि ये अकाउंट्स भूल है, कि ये अकाउंट्स सही है, किसी की दबाव में आकर नहीं, इंडिपेंडेंटली खुद को। मतलब जो ऑडिटर है मतलब जो ऑडिटर है, ये जब बुक को चेक करेगा, ये जब बुक को चेक करेगा, ये बोलेगा कि यह सही है या गलत है। कैसे बोलेगा? ये इंडिपेंडेंटली बोलेगा। जब वो खुद इंडिपेंडेंटली एक बुक को चेक करेगा, जब चेक करेगा, देखकर बोलेगा कि ये अकाउंट सही है या गलत है, ठीक है।
examination of financial statement, whether statement of any entity, whether profit oriented और नॉट, वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है और नहीं है, कोई बात नहीं, चलेगा। इरेस्पेक्टिव ऑफ साइज, इरेस्पेक्टिव ऑफ साइज, छोटा एंटिटी है, बड़ा एंटिटी है, और लीगल फॉर्म्स, when such examination is conducted with a view to expressing an opinion, मतलब ये जो एग्जामिनेशन हम करते हैं, जो ऑडिटर साहब जो एग्जामिनेशन करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट को, वो क्यों करेगा? वो ओपिनियन देने के लिए करेगा, ओपिनियन देने के लिए करेगा। इस जो ओपिनियन देने के लिए जो करता है, इसी को हम ऑडिट कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गया? चलिए ठीक है, आगे देखिए। ये यहाँ पर एनालिसिस दिया हुआ है डेफिनेशन का। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। एनी एंटिटी मतलब ये जो यहाँ पर लिखा है प्रॉफिट ओरिएंटेड, ये ऑडिट ऑफ लिस्टेड कंपनी एंगेज्ड इन बिजनेस। एग्जांपल, on the other hand, audit of NGO. The objective of the audit is to express an opinion on the financial statement. ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एक्सप्रेस ओपिनियन देना, एक्सप्रेस करना ओपिनियन। The person conducting this task should take care and ensure that financial statement would not mislead anybody. जो भी पर्सन The person conducting this task should take care to ensure that financial statement would not mislead anybody. जो भी पर्सन दिस टास्क मतलब यही काम जो भी पर्सन करेगा, यही काम जो भी पर्सन करेगा, वो क्या करेगा? वो मतलब ख्याल रखेगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किसी को मिसलीड ना करे। इसके लिए हम किसको को जो जो कंडीशन देखते हैं, चलिए देखते हैं क्या क्या कंडीशन है इसके लिए। The accounts have been drawn up with reference to the entries in the books of accounts. जो भी अकाउंट ड्रॉ किया हुआ है, जो भी अकाउंट ड्रॉ किया हुआ है, मतलब जो अकाउंट बनाया हुआ है, वो उसके लिए रेफरेंस एंट्री भी होना चाहिए। मतलब वो देखेगा कि अकाउंट्स तो बनाया हुआ है और उसके लिए रेफरेंस एंट्री, जर्नल एंट्री नहीं बनाया हुआ है। वो इसको भी ख्याल में रखेगा कि जो अकाउंट्स बनाया हुआ है उसको लिए वो एंट्री भी हुआ है। ठीक है, द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। जो एंट्री हुआ है उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में कोई एविडेंस भी होना चाहिए। ठीक है, जो पहले क्या है, जो अकाउंट हुआ है उसके लिए कोई जो एंट्री हुआ है कि नहीं, वो उसको देखेगा। जो एंट्री हुआ है उसके लिए कोई एविडेंस हुआ है नहीं, एविडेंस है क्या नहीं, उसको भी देखेगा। ठीक है, none of the entries in the books of accounts has been omitted in the process of a completion, and nothing which is not in the books of accounts has found place in the statements. ठीक है, क्या है मतलब जो एंट्री हुआ है, क्या बोला है यहाँ पर? नॉन ऑफ द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैज बीन ओमिटेड। जो एंट्री हुआ है कुछ छूटना नहीं चाहिए इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन,
प्रोसेस में कोई भी एंट्री छूटना नहीं चाहिए। नथिंग विच इज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैज बीन फाउंड इन प्लेस ऑफ स्टेटमेंट्स, और कोई भी एंट्री मिसप्लेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द स्टेटमेंट इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। यहाँ पर कोई भी एंट्री छूटना नहीं चाहिए। और यहाँ पर लिखा है क्या है, द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द स्टेटमेंट्स इज क्लियरली एंड अनएम्बिगुअस। जो भी एंट्री है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन है स्टेटमेंट में, वो क्लियर है और अनएम्बिगुअस होना चाहिए। मतलब कोई झूठ नहीं होना चाहिए, करेक्टली होना चाहिए। ठीक है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स आर प्रॉपर्ली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोज्ड इन द कंफर्मिटी विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमाउंट, द अमाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो अमाउंट है वो प्रॉपर्ली क्लासिफाइड होना चाहिए, प्रॉपर्ली डिस्क्राइब होना चाहिए और प्रॉपर्ली बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज होना चाहिए। ठीक है, द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर। लास्ट में क्या कहा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट में जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स ट्रू और फेयर प्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, ये जो 6 बातें हैं इसको नजर में रखना है। किसके लिए, ऑडिट के लिए। जब एक बंदा, मतलब ऑडिटर जब भी ऑडिट करने जाएगा, ये 6 बात को नजर में रख के ऑडिट करेगा। ठीक है, मतलब क्या है ना, अकाउंट्स जो अकाउंट्स बना हुआ है उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में एंट्री हुआ है कि नहीं, जो एंट्री है उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में एविडेंस हुआ है कि नहीं, मतलब कोई भी एंट्री छूटना नहीं चाहिए और कोई भी एंट्री झूठ नहीं होना चाहिए और सब एंट्री क्लियर कट होना चाहिए। ठीक है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज होना चाहिए, प्रॉपर्ली क्लासिफाइड होना चाहिए और डिस्क्राइब्ड होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्ली अमाउंट जो भी है प्रॉपर्ली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड और डिस्क्लोज होना चाहिए। द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर, तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट करेगा क्या, ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अभी हम देखते हैं क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। एज पर एस 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर। हाँ ठीक है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो ऐसे है, ऐसे के लिए हम आईसीआई का जो प्रोनाउंसमेंट बुक है, ऐसे के लिए आईसीआई का प्रोनाउंसमेंट बुक यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे 200 आ गया। यहाँ पर देख लेते हैं बाद में, जो जब भी हम ऐसे की पढ़ाई करेंगे वहां पर भी एक बार देख लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर। नाम भी याद रखना चाहिए, ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। ठीक है, in conducting an audit of financial statement, the overall objective of the auditor are to obtain reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement. रीजनेबल एश्योरेंस लेगा, रीजनेबल एश्योरेंस मतलब अश्योर करता है कि, मतलब यहाँ पर देखिए अश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस मतलब बोलेगा, ऑडिटर बोलेगा कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो तो 100% ठीक नहीं है। मतलब मान के चलते हैं कि वो ठीक है, 100% मतलब जो 100% ठीक है मतलब तो वो गारंटी हो गया ना। तो 80 to 90, 80%, 90%, 95% सही है। मतलब कोई भी ऑडिटर नहीं बोल पाएगा कि वे 100% करेक्ट है। मतलब क्या, यहाँ पर क्या है, कुछ सब्जेक्टिव अजम्पशन है, इसीलिए क्या है वो अश्योरेंस देता है कि
ये 80 से 90% सही है। इसको हम बोलते हैं रीजनेबल एश्योरेंस। ठीक है, to obtain reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement, reasonable assurance के लिए रीजनेबल एश्योरेंस देने के लिए क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज आर होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। To obtain reasonable assurance about whether the financial statement is as a whole are free from material misstatements, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट होल फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये जानने के लिए उसको रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा कि मटेरियल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है। मटेरियली मिसस्टेटेड मतलब मटेरियल मटेरियल के लिए हम तो मटेरियलिटी के चैप्टर में पढ़ेंगे, और अभी बता देता हूँ कि मटेरियली क्या है। मतलब जो मिसस्टेटमेंट है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मिसस्टेटमेंट है, उसके लिए वो यूजर का इकोनॉमिक डिसीजन, मतलब ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। यहाँ पर कुछ मिसस्टेटमेंट है जिसके लिए ये यूजर है, ये जो मिसस्टेटमेंट है, इसके लिए जो यूजर है उसका यूजर मतलब कौन कौन हमारा जो शेयर होल्डर हो गया कि हमारा जो मैनेजमेंट हो गया, उसकी जो फाइनेंस इकोनॉमी की डिसीजन है वो अफेक्ट करता है। मतलब उसके लिए मतलब फाइनेंस मतलब जो यूजर के डिसीजन अफेक्ट में जो मिसस्टेटमेंट में यूजर की डिसीजन अफेक्ट होता है, उसको हम मटेरियली मिसस्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, जो मिसस्टेटमेंट है वो ड्यू टू किसके लिए, फ्रॉड के वजह से है और एरर के वजह से किसके लिए है। देयर बी एनेबलिंग ऑडिटर एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड in all material respect in accordance with an applicable financial reporting framework। जो ऑडिटर है वो क्या करेगा कि एक्सप्रेस का ओपिनियन देगा कि whether the financial statement are prepared in all material aspects, मतलब वो ऑल मटेरियल मिस्टेक, मतलब वो देखेगा कि जो मटेरियल मिस्टेटमेंट है वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर हुआ है ऑल मेटेरियलिटी के ऊपर और अकॉर्डिंग विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब वो जो रूल है एंटिटी को शेड्यूल 3 फॉलो करना पड़ेगा, वो जो रूल है उसको वो अप्लाई करता है कि नहीं, वो ये है क्या है, ये है ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है किसका ना, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है। एक है दूसरा हम देखेंगे to report on a financial statement and communicate as required by the essay। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर हम रिपोर्ट बनाएंगे एंड उसको कमेंट करेंगे किससे, इसके कम्युनिकेट रिक्वायर्ड बाय द essay, मतलब एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द essay इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर्स फाइंडिंग। ठीक है, जो रिपोर्ट बनाएंगे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर हम रिपोर्ट बनाएंगे और उसको कम्युनिकेट करेंगे इज रिक्वायर्ड बाई ऐसे ऐसे जो ऐसे 705 में पढ़ेंगे कि मॉडिफाइड रिपोर्ट देना है कि अनमॉडिफाइड रिपोर्ट देना है, वो जो हम देखेंगे वो जो कम्युनिकेट करेंगे, मतलब किससे कम्युनिकेट करेगा, मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करेगा। और टीसीडब्ल्यूजी हो गया, यूजर हो गए, ये जो यूजर मतलब यूजर हो गए, इससे कम्युनिकेट करेगा कौन कम्युनिकेट, ऑडिटर रिपोर्ट देगा, ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रिपोर्ट देगा और रिपोर्ट देके जो ये वो कम्युनिकेट करेगा मैनेजमेंट से, टीसीडब्ल्यूजी से, यूजर से, क्या ना अकॉर्डिंग टू एसे। वो जो बताएंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एसे के जो रूल है उससे वो बना हुआ है कि नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो गया। स्कोप क्या है स्कोप ऑफ ऑडिट में मतलब क्या क्या कवरेज होता है, ऑडिट में क्या क्या कवरेज होता है। फॉलोइंग पॉइंट्स मेरिट कंसिडरेशन इन रिगार्ड टू स्कोप ऑफ ऑडिट। ठीक है,
कुछ 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 पॉइंट है यहाँ पर, 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है, ठीक है। 7 पॉइंट ऑडिट के ऑडिट में कवर होता है। क्या क्या पहले देखते हैं। The audit should be organized to cover adequately all aspects of the enterprise relevant to the financial statement being audited, ठीक है। ये जो ऑडिट स्कोप है, क्या क्या कवरेज होता है, ऑल एस्पेक्ट्स, ऑल एरिया कवर होता है। मतलब जो एंटिटी है, एंटिटी के जो नॉट ओनली फाइनेंशियल डिपार्टमेंट बट ऑल्सो ऑल, मतलब फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो गया, एचआर डिपार्टमेंट हो गया, सब डिपार्टमेंट, यहाँ पर एंटिटी होल होल कवरेज होता है ऑडिट में, ठीक है। ऑल एरिया, यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑल एरिया, ठीक है। सेकंड में क्या देता है, टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द ऑडिटर शुड बी रीजनेबली satisfied as to whether the financial whether the information contained in the underlying accounting records and other source data is reliable and sufficient as the basis for the preparation of the financial statement, ठीक है। ये बोलता है कि ओपिनियन देने के लिए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ओपिनियन देने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ऑडिटर एग्जामिन करके ओपिनियन देने के लिए वो क्या करता है जी, क्या करता है, रीजनेबल एश्योरेंस लेता है। जो रीजनेबल एश्योरेंस लेता है, जो भी एविडेंस रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए क्या करता है, एविडेंस कलेक्ट करता है। जो भी एविडेंस कलेक्ट करता है वो रिलायबल होना चाहिए। अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड, जो भी अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर सोर्स डाटा, अदर अकाउंटिंग रिकॉर्ड हो गया, और कहीं पे और कहीं से भी डाटा आ गया, अदर सोर्स एक्सटर्नल सोर्स हो गया, जहां पर भी डाटा आता है वो रिलायबल होना चाहिए, मतलब भरोसा, मतलब भरोसा होना चाहिए, ठीक है, रिलायबल। द इंफॉर्मेशन इज इन फॉर्मिंग हिज ओपिनियन the auditor should also decide whether the relevant information is properly disclosed in the financial statement। relevant मतलब सही इंफॉर्मेशन, जो कि काम के लिए, काम 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 के लिए है, जो भी इंफॉर्मेशन काम के लिए है, ठीक है, वही इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हुआ है कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। इन्फॉर्मिंग हिज ओपिनियन, forming his opinion, the auditor should also decide whether the relevant information is properly disclosed in the financial statement subject to statutory requirement where applicable। The auditor assess the reliability and sufficiency of the information, मतलब ये जो reliable है, reliability के लिए क्या क्या करना पड़ता है। The auditor assess the reliability and sufficiency of the information contained in the underlying accounting records and other source data by making a study and evaluation of accounting systems and internal control। making study and evaluation of accounting system, accounting system को evaluate करेगा, and internal controls एंड इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करेगा। अकाउंटिंग सिस्टम देखेगा कि अकाउंटिंग सिस्टम आपका कैसा है, और इंटरनल कंट्रोल, क्या कोई गलती हो सकता है, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है या नहीं है, इसको देखने के लिए क्या करेगा, वो इवैल्यूएट करेगा। वो रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी के लिए, सफिशिएंसी मतलब क्वांटिटी, कितने एविडेंस उसको चाहिए, ठीक है, क्वांटिटी। carrying out such other test, inquiry and other verification procedure, other verification procedure वो अप्लाई करेगा of accounting transaction and account balance as he consider appropriate in the particular circumstance। other verification procedure वो अप्लाई करेगा कब, जब उसको लगेगा कि अदर वेरिफिकेशन प्रोसीजर अप्लाई करना चाहिए, तब वो अप्लाई करेगा। किसके लिए, ना अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग बैलेंस सही है क्या नहीं है, ठीक है। और 5 में आता है क्या, द ऑडिटर डिटरमाइन व्हेदर द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, वो यहाँ पर रिलायबल हो गया, जो यहाँ पर रिलेवेंट आ गया, वो रिलेवेंट के लिए वो क्या करता है, relevant information is properly disclosed in the financial statement by comparing the financial statement with underlying accounting records and other source data। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डाटा है वो उसको अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड नोट्स ऑफ अकाउंट्स में उसको कंपेयर करेगा कि वो सही है या नहीं है, वो वहां पर मैच करता है कि नहीं। और सेकंड में क्या करता है, considering the judgment
considering the judgments that management has made in preparing the financial statement. Accordingly, the auditor assesses the selection and consistent application of accounting policy, the manner in which the information has been classified, and adequacy of a disclosure. Considering the judgment, ठीक है, वो जो जजमेंट जो लगाएगा मैनेजमेंट, जो जजमेंट लगाएगा मतलब एक मशीन है, मशीन के ऊपर कितने परसेंट डेप्रिसिएशन लगेगा, वो है सब्जेक्टिव जजमेंट, वो तो मार्केट के वैल्यू ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। Consider judgment of the management has been made preparing the financial statement. According to the auditor, assess selection and consistent application of accounting policy and the manner in which information has been classified the adequacy disclosure. ठीक है, जो भी मैनेजमेंट जजमेंट लगाएगा वो अब वो अकाउंटिंग पॉलिसी के दायरे में रह के हुए करता है या कोई बाहर पॉलिसी के बाहर से करता है, ठीक है। इसके लिए वो भी देखना पड़ेगा, वो रिलायबिलिटी के लिए रिलेवेंट के लिए इसको भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो 6 पॉइंट में क्या आ गया, द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटी व्हिच फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज कॉम्पिटेंस। ऑडिटर वो काम नहीं करेगा जो उसको स्कोप में नहीं आता है, मतलब आउटसाइड द स्कोप वो काम नहीं करेगा, उसके स्कोप में जो आता है वो वही काम ही करेगा। For example, the professional skill required of an auditor does not include that a technical expert for determining the physical condition of the certain asset. वो टेक्निकल वो जो है फिजिकल कंडीशन को चेक नहीं करेगा, मतलब कोई एसेट है वो इसका फिजिकल कंडीशन ठीक है या नहीं, वो तो उसका स्कोप में नहीं आता है ना, ठीक है। 7th point क्या है, constraints on scope of the audit of a financial statement that impair the auditor's ability to express unqualified opinion on such financial statement should be set out in his report, and qualified opinion or disclaimer of opinion should be expressed as appropriate. 7th पॉइंट में क्या गया, द स्कोप ऑफ द कांस्टेंट ऑन द स्कोप ऑफ द ऑडिट, यही जो स्कोप है, स्कोप के अंदर रह के हुए काम करने के बाद वो ओपिनियन देगा, वो ओपिनियन क्वालिफाइड देगा या डिस्क्लेमर देगा, वो क्या डिपेंड करता है किसके ऊपर, ऑडिटर के ऊपर। Auditor's ability to a financial statement that impairs the auditor's ability to express unqualified opinion on such financial statement. Unqualified opinion मतलब clean report, qualified मतलब clean नहीं है, disclaimer मतलब evidence नहीं मिला है, ठीक है। हम ये जो ऑडिटर के रिपोर्ट है वहां जब पढ़ेंगे ऐसे 700 के सीरीज में ये सब ओपिनियन हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो वो कैसा ओपिनियन देगा वो स्कोप में उसका आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट। एस्पेक्ट्स यहाँ पर हम देखते हैं ना, यहाँ पर अभी दिख के गए क्या है, यहाँ पर ऑल एस्पेक्ट्स, ऑल एरिया, ऑल एस्पेक्ट्स कवर्ड। यहाँ पर देखते किस किस एस्पेक्ट कवर होता है, यहाँ पर एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड कौन सा एस्पेक्ट कवर होता है। An examination of the system of accounting and internal control to ascertain whether it is appropriate to the business and helps in properly recording all transactions. An examination of a system of accounting and internal control, जब accounting system और internal control को examine करने के बाद to ascertain whether the appropriate business and helps whether it is appropriate for the business and helps properly recording all transaction। ये जो अकाउंटिंग सिस्टम है और इंटरनल कंट्रोल है वो बिजनेस के लिए अप्रोप्रिएट होता है या नहीं, और प्रॉपरली रिकॉर्डिंग एंड हेल्प्स प्रॉपरली रिकॉर्डिंग ऑल, ये क्या ये हेल्प करता है ऑल रिकॉर्डिंग को, ऑल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में क्या ये हेल्प करता है। ये एस्पेक्ट एक एस्पेक्ट हो गया, ठीक है। सेकंड में क्या आता है, reviewing the system and procedure to find out whether the adequate and comprehensive, and incidentally whether material inadequacy and weakness exist to allow faults and errors going unnoticed.
सिस्टम के जो प्रोसीजर है उसको हम रिव्यू करेंगे, क्या वहाँ पर कोई इनएडिक्वेसी है, मतलब कोई वीकनेस है, इसके लिए कोई मटेरियल इनएडिक्वेसी होता है, कोई वीकनेस है या नहीं, इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे ना, रिव्यू करेंगे। तो थर्ड में क्या करेंगे, थर्ड में क्या आ गया, चेकिंग द एरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय द वेरिफिकेशन ऑफ पोस्टिंग बैलेंसेस। एरिथमेटिकल एक्यूरेसी, क्या वही सही सही अमाउंट में रिकॉर्ड हुआ है या नहीं, उसको देखेंगे कि एरिथमेटिकल एक्यूरेसी, उसको भी चेक करेंगे। ठीक है, ये भी हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट में क्या गया, क्या कहा, वेरिफिकेशन ऑफ द ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ अ ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय मेकिंग एग्जामिनेशन ऑफ द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विथ द रिलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। वेरिफिकेशन करेंगे क्या, ऑथेंटिसिटी और वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका वैलिडिटी चेक करेंगे, और उसको ऑथेंटिसिटी, क्या वो प्रॉपर ऑथराइजेशन में वो ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं, उसको भी चेक करेंगे। और वो जो एंटर हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जो भी ट्रांजैक्शन एंटर हुआ है उसको वैलिडिटी और ऑथेंटिसिटी चेक करने, और उसके लिए कोई रिलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है या नहीं, उसको भी चेक करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है, इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है। फिफ्थ पॉइंट में क्या कहता है, ascertaining that a proper distinction has been made between items of capital and revenue nature। जो भी प्रॉपर ascertaining करना पड़ेगा, क्या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलग है, उसके लिए प्रॉपर 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 क्या प्रॉपर क्लासिफिकेशन करेंगे, प्रॉपर डिस्टिंक्शन बनाएंगे और उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, और सिक्स पॉइंट में क्या है, कंपैरिजन ऑफ द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अदर स्टेटमेंट with the underlying records in order to see that they are in accordance therewith। कंपेयर करेंगे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को, किसके लिए, किसके साथ, अंडरलाइंग रिकॉर्ड जो नोट्स और अकाउंट्स, उसके साथ कंपेयर करेंगे, क्या वो सही सही लिखा है या नहीं है। ठीक है, और वेरिफिकेशन ऑफ द टाइटल ऑफ एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। और वेरिफिकेशन करेंगे किसको ना, जो एसेट है हमारा, जो बैलेंस शीट है, लाइबिलिटी और एसेट है, जो भी एसेट है, जो भी यहाँ पर तरफ लेट प्लांट है, यहाँ पर प्लांट है, मतलब प्लांट 1 लाख का है। ठीक है, प्लांट 1 लाख का है, इसको हम चेक करेंगे कैसे, ये जो प्लांट 1 लाख का है, क्या सही में ये प्लांट 1 लाख का ही है या नहीं। अगर प्लांट प्लांट एक्चुअली बुक्स में तो प्लांट है 1 लाख का, क्या प्लांट एग्जिस्ट करता है रियल में, क्या प्लांट एग्जिस्ट करता है, अगर करता है क्या वो सही में 1 लाख का है, इसको भी हम चेक करेंगे। ठीक है, वेरिफिकेशन, ये जो असर्शन है, मतलब जो एसेट को चेक करने के लिए जो असर्शन है, एग्जिस्टेंस हो गया, राइट, एग्जिस्टेंस किसके लिए, एसेट लायबिलिटी के लिए एग्जिस्टेंस हो गया, राइट एंड ऑब्लिगेशन हो गया, कंप्लीटनेस हो गया, क्या वो एसेट वो एसेट जो है वो कंप्लीटली लिखा हुआ है कि नहीं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, जो एसेट है, क्या उसको इसके राइट, और जो लाइबिलिटी है, क्या वो इसके ऑब्लिगेशन, क्या वो कंपनी के नाम पर है या नहीं, जो वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन जो एसेट और लाइबिलिटी है प्रॉपरली वैल्यूड है या नहीं, उसको भी हम चेक करेंगे। ठीक है, ये असर्शन के अंदर आ जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं, एट्थ पॉइंट क्या आ गया, वेरिफिकेशन ऑफ द लाइबिलिटी स्टेटेड इन द बैलेंस शीट। वो यहाँ पर तो एसेट हो गया, यहाँ पर एसेट हो गया, उसके बाद हम लाइबिलिटी को चेक करेंगे, जो लाइबिलिटी बैलेंस शीट में है उसको हम चेक करेंगे, क्या वो सही में सही में ओब्लिगेशन होता है कि नहीं, कंपनी का ओब्लिगेशन होता है कि नहीं। ठीक है,
और 9th पॉइंट में चेकिंग द रिजल्ट शोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस एंड टू सी वेदर रिजल्ट्स शोन आर ट्रू एंड फेयर. Checking the results shown by profit and loss and to see whether the results shown are true and fair. Result Checking the results of shown by the profit and loss and to see whether the results shown are true and fair. जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो रिजल्ट दिख रहा है वो सही है या गलत है, ट्रू एंड फेयर है, उसको उसको भी हम चेक करेंगे. whether audit is of a corporate body confirming that statutory requirement have been complied with. जब कॉर्पोरेट बॉडी का ऑडिट होता है उसको भी कंफर्म करना पड़ता है कि वो जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट और लॉ का जो कंप्लायंस है वो कंप्लाई करता है कि लॉ का जो रिक्वायरमेंट है उसको वो कंप्लाई करता है कि नहीं. रिपोर्टिंग टू द अप्रोप्रिएट पर्सन बॉडी whether the statements of the accounts examined to reveal a true and fair view of the statement. हम जब ओपिनियन दे देते हैं उसको उसको हमारा जो ऑडिट खत्म हो जाता है उसके बाद हमारा क्या होता है, मतलब ओपिनियन के बाद ओपिनियन आता है. ओपिनियन के बाद उस ओपिनियन का हम रिपोर्टिंग करते हैं किसको ना, अप्रोप्रिएट पर्सन, जो भी अप्रोप्रिएट पर्सन होगा, मैनेजमेंट हो गया, टीसीडब्ल्यूजी हो गया, उसको हम अप्रोप्रिएट पर्सन मानते हैं. उसको हम रिपोर्ट करते हैं कि आपका अकाउंट्स में ये गलत है, ये सही है. ठीक है, जो भी हमारा ओपिनियन है वो हम दे देते हैं, मतलब क्वालिफाइड हो गया, अनक्वालिफाइड हो गया, और डिस्क्लेमर हो गया. ठीक है, उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ ऑडिट. ये जो डेफिनेशन ऑफ असर्शन है उसको हम कहाँ पर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9 में हम इसको पढ़ लेंगे. ठीक है, उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ ऑडिट. ऑडिट कितने टाइप का है? Audit is not legally obligatory for all type of business organization or institutions. On this basis, audits may be of two broad categories: that audit required under law and and voluntary audit. Audit required under law एंड वॉलंटरी ऑडिट. ठीक है, ऑडिट सबके लिए ऑब्लिगेटरी, लीगली ऑब्लिगेटरी नहीं है, मतलब मैंडेटरी नहीं है. कोई चाहे मतलब कोई भी ऐसा भी एंटिटी है जिसके लिए वॉलंटरी ऑडिट, मतलब वो चाहे तो ऑडिट कर सकता है, चाहे तो ऑडिट नहीं कर सकता है. ठीक है, और कुछ एंटिटी है जिसके लिए मैंडेटरी ऑडिट करना पड़ेगा, मैंडेटरी है उसके लिए. जबरदस्ती उसको ऑडिट करना पड़ेगा, वो आप चाहो या ना चाहो. ठीक है, ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ. द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच रिक्वायर्ड अंडर द लॉ आर ऑफ द फॉलोइंग. जिसको ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ करना पड़ता है उसको हम ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ बोलते हैं. और वॉलंटरी कैटेगरी में जो जिसको रिक्वायर्ड अंडर लॉ नहीं करना पड़ता है उसको हम वॉलंटरी कैटेगरी में करते हैं. ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑडिट लिख लेते हैं अभी. क्या क्या है? एक है रिक्वायर्ड अंडर लॉ, दूसरा है वॉलंटरी ऑडिट. रिक्वायर्ड अंडर लॉ में कौन कौन आता है? कंपनी देखिए दोस्तों, टाइप्स ऑफ ऑडिट में हम दो टाइप है. क्या क्या है? एक है रिक्वायर्ड अंडर लॉ, दूसरा है वॉलंटरी ऑडिट. रिक्वायर्ड अंडर लॉ में क्या कौन कौन सा कंपनी है
कंपनी गवर्न बाय कंपनीज एक्ट, जो कंपनी के एक्ट के अंदर जो कंपनी आरओसी में जो कंपनी के एक्ट में जो रजिस्टर्ड हुआ है। और एक है बैंकिंग कंपनी, और एक है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। फोर्थ में है कॉर्पोरेट सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिफ्थ में है चैरिटेबल ट्रस्ट। एंड सिक्स्थ में है कॉर्पोरेशन सेटअप अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मतलब जो भी कॉर्पोरेशन पार्लियामेंट के, मतलब वो एक एलआईसी हो गया, एग्जाम्पल एलआईसी हो गया, ठीक है। और लास्ट में क्या है, स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। मतलब वहां पर जो था सेक्शन 44 AB में ऑडिट करना पड़ेगा 1 करोड़ का ऊपर जो टर्नओवर हो जाएगा, यहाँ पर उसके लिए मैंडेटरी हो गया, ठीक है। और सेकंड में वॉलंटरी ऑडिट। वॉलंटरी ऑडिट कौन कौन करेंगे, कर पाएंगे? प्रोप्राइटरी एंटिटी, मतलब सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फार्म और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये वॉलंटरी ऑडिट में आ गया, और ये रिकॉर्ड अंडर लॉ, ये मैंडेटरी, ये वॉलंटरी, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑडिट हो गया। उसके बाद हम देखेंगे एडवांटेज। क्यों हम ऑडिट करेंगे, क्यों हम ऑडिट करेंगे, इसके लिए हमको क्या फायदा होगा, ठीक है। हम देखेंगे ऑडिट करने के, ऑडिट जब हम करते हैं ना, इसके लिए हमको क्या क्या फायदा मिलता है। इट इज सेफगार्ड्स, फायदे मतलब मैं डायरेक्ट एडवांटेज में चला जाता हूँ, ठीक है। इट इज सेफगार्ड द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन हु आर नॉट एसोसिएटेड विथ मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी, whether they are partners, shareholders, bankers, financial institution, public at large। जो भी मैनेजमेंट के, जो भी पर्सन मैनेजमेंट के अंदर नहीं है, मतलब वो शेयर होल्डर हो गया, पार्टनर हो गया, कि बैंकर हो गया, कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, उसके लिए जो ऑडिट है वो सेफगार्ड के तरह काम करता है। सेफगार्ड की तरह मतलब जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, इधर लेट वो इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है, ये कंपनी है, ये एक कंपनी है, यहाँ पर एक इन्वेस्टर है, इसके पास मनी है, ये यहाँ पर क्या इन्वेस्ट करना चाहता है। ये जो ऑडिटर है, इसके जो ऑडिट रिपोर्ट होगा, ये जो ऑडिटर है, इसका जो ऑडिट रिपोर्ट होगा, ऑडिट होगा इसके ये किसका ऑडिटर है, ये कंपनी का ऑडिटर है। कंपनी का ऑडिटर कौन है, ये है। और ये इन्वेस्टर क्या है, कौन है, ये है, ठीक है। ये जो ऑडिटर का कंपनी के ऊपर ऑडिटर का जो ओपिनियन होगा, उसके 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 ऊपर किसका भरोसा होगा, इन्वेस्टर का भरोसा होगा, कि उसके वो जो मनी कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो डूबेगा नहीं, ठीक है। इसके लिए वो इसके ऊपर भरोसा करता है, ऑडिटर के रिपोर्ट के ऊपर भरोसा करता है। कौन करता है, इन्वेस्टर। वो जो ऑडिट है इसके लिए सेफ गार्ड, जो इन्वेस्टर के लिए सेफ गार्ड साबित होता है, ठीक है। सेकंड में क्या होता है, इट एक्ट एज ए मोरल चेक ऑन द एम्प्लॉय फ्रॉम कमिटिंग डिफल्केशंस और एम्बिजलमेंट्स। मतलब एम्प्लॉय तो कंपनी में होगा, एम्प्लॉय जो है उसके ऊपर इट एक्ट एज ए मोरल चेक, मतलब वो जो ऑडिट होने से एम्प्लॉय सही हो जाएगा, मतलब ऑडिट एम्प्लॉय चोरी नहीं करेगा, कमिटिंग डिफल्केशन कभी चोरी नहीं करेगा, ठीक है। और थर्ड में ऑडिट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर हेल्पफुल टू सेटलिंग लाइबिलिटी फॉर टैक्सेस, नेगोशिएटिंग लोन्स एंड फॉर डिटरमाइनिंग द परचेज कंसिडरेशन फॉर बिजनेस। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड है वो हेल्प करता है क्या, सेटलमेंट करने में। सेटलमेंट क्या मतलब, लाइबिलिटी को सेटलमेंट करने में, लाइबिलिटी के लिए फिर टैक्सेस को सेटलमेंट करने में, नेगोशिएशन फॉर लोन के लिए, लोन के जो सेटलमेंट होता है उसके लिए ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूरी है, ठीक है। और फोर्थ में क्या आता है, दीज आर ऑल्सो यूजफुल फॉर सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट,
for higher wages or a bonus as well as claims. मतलब कोई ट्रेड डिस्प्यूट हो गया, मतलब एम्प्लॉय लोग ले ऑफ कर स्ट्राइक कर गए उसके लिए जो ऑडिटर वो जो स्ट्राइक किए कि हमारा जो सैलरी है वो जो वजह से उसको डबल कीजिए। किसके लिए डबल कीजिए? मतलब उस कंपनी का प्रॉफिट तो कम है तो डबल कैसे हो जाएगा? वो ऑडिट करने से पता चलता है। ठीक है, ये भी एक ऑडिट का एडवांटेज हो गया। An audit can also help the detection of wastage and losses to show different way by which these might be checked, especially those that occur due to the absence or inadequacy of internal check or internal controls. Due to the absence or inadequacy of internal checks or internal controls. ऑडिट हेल्प करता है कि क्या किसके लिए हेल्प करता है? मतलब वेस्टेज और लॉसेस को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। और वेस्टेज और लॉसेस तो डिटेक्ट हो गया, और वो किस भूल के वजह से वेस्टेज हो गया, किस भूल के वजह से वो लॉस में चला गया, उसको भी डिटेक्ट करता है। ठीक है, और F5 में क्या देखते हैं? ऑडिट ascertains whether necessary books of accounts and allied records have been properly kept and helps the client to making good efficiency or inadequacy in these reports. Audit ascertains whether the necessary books of accounts and allied records have been properly kept and helps the client in making good efficiency or inadequacy in this respect. ऑडिट क्या करता है? मतलब नेसेसरी बुक्स एंड अलाइड रिकॉर्ड्स हैव बीन प्रॉपर्ली केप्ट, जो नेसेसरी बुक्स वो प्रॉपर्ली रखा हुआ है कि नहीं उसको भी चेक करता है। और गुड्स डेफिशिएंसी और इनएडिक्वेसी नहीं होता है। जो गुड्स है वो क्या है? मतलब वो चोरी नहीं होता है। जब भी चोरी होता है वो ऑडिट करने जो गुड्स चोरी होता है कि इनएडिक्वेसी हो गया, उसको हम ऑडिट करने से पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये भी एक एडवांटेज हो गया हमारा ऑडिट करने से। As an appraisal function, audit review the existence and operation of the various controls in a organization and report weakness, inadequacy, etc. एंड एटसेट्रा। क्या है? मतलब जब हम ऑडिट करते हैं, ऑडिट रिव्यू करता है, क्या है? मतलब जो रिव्यू एग्जिस्टेंस है, एसेट का जो एग्जिस्टेंस है एंड जो ऑपरेशन है, जो कंपनी के अंदर जो भी ऑपरेशन है और उसके जो वेरियस कंट्रोल लगाया हुआ है उसके ऑपरेशन के अंदर, क्या वही ऑपरेशन क्या वो सही हुआ है, क्या उसके अंदर कोई वीकनेस है या नहीं है? वीकनेस के अंदर अगर कोई वीकनेस है, क्या इसके लिए कोई भी थ्रेट हो सकता है या नहीं, उसको भी हम पता कर सकते हैं। ऑडिटेड अकाउंट्स आर ऑफ ग्रेट हेल्प इन द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन और डेथ ऑफ पार्टनर। ठीक है, ये जो ऑडिटेड अकाउंट है वो हेल्प करता है क्या? वो हेल्प करता है मतलब अकाउंट को सेटलमेंट करने में कब? मतलब पार्टनर मर गया कि उसको जो पार्टनर न्यू पार्टनर एडमिशन हो गया, तब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जरूरत होता है। ठीक है, वो तो उसके अकाउंट को सेटलमेंट करने में और लास्ट पार्ट में आ गया क्या? गवर्नमेंट में रिक्वायर ऑडिटेड एंड सर्टिफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिफोर इट गिव्स असिस्टेंस। कोई भी एक स्पेशल बिजनेस हो गया, गवर्नमेंट को लाइसेंस देने में इसके लिए ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए। वो हमको जो ऑडिट है ये जो लाइसेंस प्राप्त करने में सहायता करता है। ठीक है, जो भी पढ़ लिए अभी हम उसको रिवाइज कर लेंगे, लास्ट में रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। ऑडिट का डेफिनेशन आ गया, क्या है देखिए। Audit is an independent examination of the financial statement, whether the financial information of an entity, whether profit oriented or not, and irrespective of its size or legal form. When such examination is conducted with a view to expressing opinion thereon.
ऑडिट क्या होता है, मतलब एक एग्जामिनेशन होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर, एक इंडिपेंडेंटली एग्जामिनेशन होता है, जो कि जो प्रॉफिट और जो कंपनी प्रॉफिट ओरिएंटेड है या नहीं है, छोटा है या बड़ा है, उसके कोई परवाह नहीं। ठीक है। The person conducting this task should take care ensure that financial statement would not mislead। तब जो भी पर्सन ऑडिट करता है वो क्या ख्याल रखेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड नहीं करे। क्या है, क्या क्या ख्याल रखेगा कि जो अकाउंट्स बना हुआ है उसके उसके रेफरेंस एंट्री है कि नहीं, जो रेफरेंस एंट्री है कि नहीं, जो एंट्री है उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में कोई सपोर्टेड एविडेंस अप्रोप्रिएट सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट एविडेंस है कि नहीं, और जो भी एंट्री हुआ है कोई भी एंट्री छूटा नहीं चाहिए, छूटा होना चाहिए, ओमिटेड नहीं होना चाहिए, और कोई भी एंट्री क्लियर नॉट अनएम्बिगुअस होना चाहिए, मतलब अनएम्बिगुअस होना नहीं, अनएम्बिगुअस होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स प्रॉपर्ली क्लासिफाइड होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स आर प्रॉपर्ली क्लासिफाइड, डिस्क्लोज्ड एंड डिस्क्राइब्ड होना चाहिए, प्रॉपर्ली क्लासिफाइड होना चाहिए। ठीक है। द स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर, जो अमाउंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी अमाउंट है प्रॉपर्ली ट्रू एंड फेयर पिक्चर वो देगा ऑफ द ऑपरेशनल रिजल्ट्स। ठीक है। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम ऑडिट करते हैं, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऐसे 200 में ऐसे 200 ओवरऑल, ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं, इसके लिए हमको रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना होता है। जो भी रीजनेबल का एश्योरेंस ऑब्टेन करने के बाद हम क्या करते हैं ना, ओपिनियन देते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी रिपोर्ट होगा उसको कम्युनिकेट करेंगे, किससे, मतलब TCWG और मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करेंगे। उसके बाद आ गया स्कोप ऑफ ऑडिट, कवरेज, क्या क्या एरिया कवरेज होता है, स्कोप ऑफ ऑडिट, क्या ऑडिट में क्या क्या कवरेज होता है। ऑडिट में ऑल एस्पेक्ट कवर होता है, all aspects covered in the audit, ऑल एस्पेक्ट कवर होता है, ऑल एस्पेक्ट मतलब ऑल एरिया कवर होता है। उसके बाद क्या होता है, ओपिनियन देने के लिए हमको क्या चाहिए, रिलायबल एविडेंस और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए। रिलेवेंट के लिए हम क्या करते हैं, रिलेवेंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रिलायबिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल का इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, और अदर टेस्ट और इंक्वायरी भी करना पड़ेगा, ये किसके लिए है, रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी के लिए। और रिलेवेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको रिलेवेंट के लिए कंपेयर करना पड़ेगा कि अंडरलाइंग रिकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डाटा है और अंडरलाइंग रिकॉर्ड में जो डाटा है उसको कंपेयर करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, considering the judgment of the management हम रिलेवेंट के लिए क्या जो जजमेंट मैनेजमेंट लिया है वो सही है कि नहीं उसको भी कंपेयर करना पड़ेगा, जजमेंट को भी कंपेयर करना पड़ेगा। और ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड परफॉर्म, जो ऑडिटर क्या कर नहीं करेगा, जो उसको स्कोप में नहीं आता है वो काम नहीं करेगा। और लास्ट में क्या आता है, कांस्टेंट स्कोप ऑफ द ऑडिट, वो स्कोप के अंदर रहते हुए काम करने के बाद ऑडिटर ओपिनियन देगा, क्या वो डिस्क्लेमर है कि वो मॉडिफाइड है कि अनमॉडिफाइड है, ऐसा कुछ ओपिनियन देगा। और एस्पेक्ट्स कवर्ड इन द ऑडिट, एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट, कौन कौन बातें कवर होता है ऑडिट में, कौन कौन बातें कवर होता है। ठीक है। वहां पर देख अभी हम देखें क्या ऑल एस्पेक्ट कवर, कौन सा एस्पेक्ट कवर होता है ऑडिट में। पहला है an examination of the system of accounting control to ascertain whether it appropriate business or helps properly recording all transactions, क्या वो
एग्जामिनेशन ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कंट्रोल, अकाउंटिंग सिस्टम को एग्जामिनेशन करना, और अकाउंटिंग इंटरनल कंट्रोल को एग्जामिन करने के बाद क्या हम देख पाएंगे कि वो जो अकाउंटिंग सिस्टम और अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल है, क्या वो प्रॉपरली वो अप्रोप्रिएट है वही बिजनेस के लिए, क्या वो प्रॉपरली रिकॉर्ड कर सकता है, कि ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली रिकॉर्ड कर सकता है कि नहीं। ये एक एस्पेक्ट कवर होता है। सेकंड एस्पेक्ट क्या होता है, रिव्यूइंग द सिस्टम एंड प्रोसीजर्स टू फाइंड आउट whether they are adequate and comprehensive, incidentally whether material inadequacy, weakness, सिस्टम एंड प्रोसीड्योर को हम रिव्यू करेंगे, क्या वहां पर कोई मटेरियल इनएडिक्वेसी है, क्या वहां कुछ वीकनेस है जिसके लिए हमको मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है। चेकिंग करेंगे, एरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करेंगे, और वेरिफिकेशन ऑथेंटिसिटी वेलिडेशन और ट्रांजैक्शन देखेंगे, क्या जो जो ट्रांजैक्शन हुआ है क्या उसका वैलिडिटी है, क्या उसके वो ट्रांजैक्शन होने के लिए कोई ऑथराइजेशन हुआ है कि नहीं, उसको भी चेक करेंगे। और फिफ्थ पॉइंट में क्या देखेंगे, प्रॉपर डिस्टिंक्शन हैज बीन मेड आइटम कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में प्रॉपर डिस्टिंक्शन हुआ है कि नहीं, उसको भी देखेंगे। और सिक्स पॉइंट में क्या देखेंगे, ऑन कंपैरिजन ऑफ द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो बैलेंस है उसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ अंडरलाइंग रिकॉर्ड के बैलेंस के साथ उसको कंपेयर करेंगे, और वेरिफिकेशन करेंगे क्या जो एग्जिस्टेंस है, राइट एंड ऑब्लिगेशन है, असेट और लायबिलिटी का जो राइट एंड ऑब्लिगेशन है उसको हम वेरिफिकेशन करेंगे, और वेरिफिकेशन ऑफ द लायबिलिटी तो उसको भी करेंगे, और चेकिंग द रिजल्ट शोन प्रॉफिट एंड लॉस, सी वेदर द रिजल्ट शोन आर ट्रू एंड प्रॉफिट एंड लॉस में जो रिजल्ट शो कर रहा है उसको हम चेक करेंगे, क्या वो सही रिजल्ट शो कर रहा है कि नहीं। whether audit is a corporate body audit is of corporate body confirming that statutory requirement, जब हम कोई कॉर्पोरेट बॉडी हो गया, उसका जब हम ऑडिट करते हैं, क्या हम पहले देखेंगे क्या वो कुछ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, कुछ लॉ का जो कुछ रिक्वायरमेंट है, क्या उसको वो कंप्लाई करता है कि नहीं, उसको भी हम चेक करेंगे, और रिपोर्ट टू द अप्रोप्रिएट पर्सन, और उसके सब करने के बाद क्या करेंगे, हम रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट किसको करेंगे, अप्रोप्रिएट पर्सन, जो भी अप्रोप्रिएट पर्सन होगा उसको हम रिपोर्ट कर देंगे। और टाइप्स ऑफ ऑडिट क्या, ऑडिट से हमारा क्या आ गया, मतलब टू टाइप्स ऑफ ऑडिट है, एक रिक्वायर्ड अंडर लॉ है, एक रिक्वायर्ड एंड एक वॉलंटरी ऑडिट है। रिक्वायर्ड अंडर लॉ में क्या आ गया, कंपनी गवर्न बाय कंपनी एक्ट, जो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हुआ है उसके रिक्वायर्ड अंडर लॉ है। बैंकिंग कंपनी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, पब्लिक एंड चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, और कॉर्पोरेशन सेटअप अंडर एक्ट बाय पार्लियामेंट, मतलब एलआईसी जैसा ये भी हो गया। स्पेसिफाइड अंडर वेरियस सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, सेक्शन 44 एबी में जो आता है वो भी हो गया, वो रिक्वायर्ड अंडर लॉ में आ गया। और वॉलंटरी ऑडिट में क्या आ गया, प्रोप्राइटरी एंटिटी, पार्टनरशिप फार्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये आ गया कौन, वॉलंटरी ऑडिट में। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑडिट हो गया। उसके बाद हम क्या देखेंगे, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। ऑडिट हम क्यों करते हैं, उसके लिए हमको क्या क्या फायदा होता है। इट इज सेफगार्ड्स द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन, क्या मतलब फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ ए पर्सन, मतलब जो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं है उसके लिए उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए वो सेफगार्ड हो गया। इट एक्ट्स ए मोरल चेक ऑन द एम्प्लॉय के ऊपर ये एक मोरल चेक देता है, मतलब कोई भी एम्प्लॉय चोरी नहीं करेगा। Audited financial statements are helpful in settling liability for taxes negotiation। ये ऑडिट क्या हेल्प करता है, क्या सेटलमेंट करने में, टैक्सेस लाइबिलिटी और परचेज कंसिडरेशन को सेटलमेंट करने में ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प करता है। दूसरे क्या करता है, सेटलिंग द ट्रेड डिस्प्यूट, वजेस हायर वजेस बोनस, इसको क्लेम करने में ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प करता है। और क्या करता है, डिटेक्शन ऑफ वेस्टेज एंड लॉसेस, और क्यों डिटेक्शन ऑफ वेस्टेज एंड लॉसेस, एंड क्यों वे वेस्टेज और लॉसेस हुए उसको भी पता करता है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Audit ascertains of whether necessary books of accounts and earlier records have been properly kept। ऑडिट क्या करता है ना, मतलब देखता है
कि जो नेसेसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो प्रॉपर्ली रखा हुआ है कि नहीं, वो उसको भी चेक करता है। और क्या करता है, ऑडिट रिव्यू द एग्जिस्टेंस ऑपरेशंस ऑफ वेरियस कंट्रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिपोर्ट्स वीकनेस इनएडिक्वेसी ऑन द ऑडिट रिव्यू करता है क्या एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशन ऑफ द वेरियस कंट्रोल्स, जो भी कंट्रोल लगा हुआ है वहाँ उसको उसके एग्जिस्टेंस क्या वो कंट्रोल है, अगर है क्या वो ऑपरेट होता है क्या नहीं, वो क्या जो अगर ऑपरेट होता है क्या उसके अंदर कोई कंट्रोल के अंदर कोई वीकनेस है या नहीं, उसको भी चेक करता है। ठीक है। ऑडिटेड अकाउंट्स आर ग्रेट हेल्पफुल टू सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द, जब कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है कि पार्टनर का रिटायरमेंट हो गया कि पार्टनर का एडमिशन हो गया, तब उसके अकाउंट को सेटलमेंट करने में क्या ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प करता है। गवर्नमेंट में रिक्वायर ऑडिटेड एंड सर्टिफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर इट गिव असिस्टेंस और इशू लाइसेंस फॉर ए पार्टिकुलर ट्रेड। कोई भी स्पेशल बिजनेस हो गया उसके लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए उसके लाइसेंस के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आज। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाँ, और कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मेरे को पता कैसे चलेगा कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए, और कैसा लगा वो कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, थैंक यू।